बिना सोचे समझे किसी बिजनेस में पैसा लगा देना, जुआ खेलना और रिस्की एडवेंचर करना। आपको लग सकता है कि ये फैसले आपके अपने हैं, लेकिन मुमकिन है कि इसके पीछे आपके मेडिकल कैबिनेट में रखी एक गोली का हाथ हो। जी हाँ, दुनिया की सबसे कॉमन दवा पैरासिटामोल, जिसे आप क्रोसिन, डोलो 650, कैल्पोन, सेरेडॉन, सुमो जैसे नामों से जानते हैं, और सिर दर्द, बुखार, बॉडी पेन, दांत का दर्द या फिर पीरियड क्रैम्प्स में खाते हैं। इसको लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। रिसर्च कहती है कि इस दवा को खाने के बाद लोग ज्यादा जोखिम भरे काम करने लगते हैं। ये दवा आपके दिमाग के उस हिस्से पर असर करती है जो खतरे को पहचानता है। लेकिन आखिर एक पेन किलर आपके फैसलों को कंट्रोल कर कैसे रही है, जानेंगे हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 2020 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में बैल्डविन वे और उनकी टीम ने कुछ लोगों पर रिसर्च की। मकसद ये देखना था कि पैरासिटामोल का जो दिमाग पर असर होता है वो कितना हो सकता है। इसके लिए एक कॉलेज के 545 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सैंपल के तौर पे लिया गया। एक्सपेरिमेंट में से कुछ को तो 1000 mg पैरासिटामोल दी गई और कुछ को बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली प्लेसिबो यानी कि एक फेक गोली दी गई। किसी को नहीं बताया गया था कि उन्हें असली दवा दी गई है या फिर नहीं। सभी बच्चों ने दवा खा ली। फिर दिया गया एक कंप्यूटर गेम, बैलून एनालॉग रिस्क टास्क, एक ऐसा गेम जिस पर स्क्रीन पर एक गुब्बारा दिखता है। उसे जितनी बार फुलाया जाता है हर बार थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे बैलून बड़ा होता है उसके फटने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ट्विस्ट यही था कि अगर गुब्बारा फट गया तो उस राउंड का सारा पैसा 0 हो जाएगा। गेम से ये देखना था कि अगर कोई इंसान कितना रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। जो लोग जल्दी रुक जाते वो कम रिस्क लेते, और जो ज्यादा देर तक उसे पंप करते रहते, इसका मतलब वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिजल्ट में रिसर्चर्स ने देखा कि जिन लोगों को पैरासिटामोल दी गई उन्होंने गुब्बारे को ज्यादा बार पंप किया था और उनके फुलाए गुब्बारे ज्यादा बार फटे भी थे, जबकि नकली गोली यानी प्लेसिबो खाने वाले लोग जल्दी रुक जा रहे थे। एक्सपेरिमेंट सिर्फ यही नहीं रुका। इसके बाद रिसर्चर्स ने उन लोगों से कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में भी पूछा, जैसे क्या वो अपने एक दिन की सैलरी को जुए में लगा सकते हैं, क्या वो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी को चला सकते हैं, बंजिंग जंपिंग कर सकते हैं या नहीं, रात में अनसेफ इलाकों में अकेले घूम सकते हैं, या हल्की बीमारी में बाहर जाकर लोगों से मिल सकते हैं या नहीं। इस बार भी रिजल्ट ने उन लोगों को 2 सेम ग्रुप में बांट दिया। जिन लोगों ने पैरासिटामोल ली थी उन्हें ये सब सिचुएशन रिस्की नहीं लगी, खासकर जहां नुकसान का डर ज्यादा होता है वहां भी उन्होंने बिना डरे एक रिस्की डिसीजन लिया। इसका मतलब था कि पैरासिटामोल लेने के बाद दिमाग में डर और एंजाइटी कम हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारे शरीर में जब भी कभी चोट लगती है, सूजन आती है, बुखार होता है या फिर होता है स्ट्रेस, तो अपने आप हमारे शरीर से पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिस। इन केमिकल्स का काम होता है नर्व्स के जरिए दिमाग तक इस सिग्नल को भेजना कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जितने ज्यादा ये केमिकल्स बनते हैं उतने ही सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और आपको उतना ही ज्यादा दर्द या फिर डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ये सिस्टम हमें खतरों से बचाने के लिए ज़रूरी होता है, तभी बना है। अब पैरासिटामोल क्या करता है? ये उन केमिकल्स के बनने और उनके असर को वीक कर देता है, यानी कि दर्द और डिस्कम्फर्ट ये दोनों हो रहे होते हैं, लेकिन मैसेज दिमाग में देरी से पहुंचता है। नतीजतन आपका दिमाग आपकी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कर पाता। रिस्क वही रहता है, पर अब हमें उसका डर कम लगता है। लोग ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, या कभी कभी केयरलेस भी हो जाते हैं। इस रिसर्च ने इस खतरे को हाईलाइट किया कि जितनी तेजी से लोग इस दवा को धड़ल्ले से खा रहे हैं उतना ही ज्यादा वो रिस्क ले रहे हैं। रिस्क सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ड्राइविंग करना हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना हो, सोशल इंटरैक्शन करना हो, या पैंडेमिक में बाहर जाना हो। इसके अलावा जुआ खेलने जैसा रिस्क भी ले रहे हैं। उनका दिमाग डर को कम महसूस करेगा। हालांकि इस रिसर्च को कई लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। वजह दी कि इस रिसर्च में तो ज़्यादातर यंग कॉलेज स्टूडेंट्स को रखा गया है जिनकी उम्र 18 से 25 साल थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को किसी और एज ग्रुप पर भी करना ज़रूरी है, जैसे कि बूढ़े, बच्चे और क्रोनिक पेन वाले मरीज। यंग एडल्ट्स में वैसे भी रिस्क लेने की हैबिट ज़्यादा होती है क्योंकि उनके दिमाग में डिसीजन मेकिंग हिस्सा पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता। ऊपर से डोपामिन का भी इस एज ग्रुप में ज़्यादा असर देखने को मिलता है।
ऐसे में अगर ये लोग रिस्की डिसीजंस लेते हैं तो ये समझना मुश्किल है कि ये वजह पैरासिटामोल की वजह से है या उनकी उम्र और पर्सनैलिटी की वजह से। इसके अलावा क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि टेस्ट में लोगों को एक गोली देकर दवा का असर देखा गया, लेकिन लंबे समय तक रोज रोज दवा खाने से क्या होता है इस पर कोई रिसर्च का डेटा सामने नहीं आता। क्रोनिक पेन पेशेंट्स, माइग्रेन पेशेंट्स या आर्थराइटिस वाले लोग महीनों सालों तक इस दवा को खाते हैं, फिर उन पर क्या असर होगा ये आपको पता ही नहीं है। क्रिटिक एक और सवाल बैलून एनालॉग रिस्क टास्क को लेकर भी उठा रहे हैं। ये एक लैब गेम था जिसमें सब कुछ वर्चुअल था, गुब्बारे भी और पैसे भी, इसलिए इसे सीधे सीधे रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़कर देखना गलत होगा, जैसे कि ड्राइविंग एक्सीडेंट्स या फिर फाइनेंशियल लॉस। तो सवाल ये है कि इस रिसर्च को सही माने या फिर नहीं माने। देखिए 2020 की इस रिसर्च को अब भी वैलिड लेकिन लिमिटेड माना जाता है, यानी पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरीके से सही भी नहीं, क्योंकि इस रिसर्च के बाद कोई भी फॉलो अप स्टडी या फिर लार्ज स्केल रेप्लिकेशंस नहीं हुए जो कि इसे 100% कंफर्म करे। साइंस में रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, यानी रिजल्ट सेम है या नहीं इसको चैलेंज करने के लिए दोबारा कोई और स्टडी करने की बात की जाती है, तभी किसी कंक्लूजन को सही माना जाता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अभी इस बात पर ही ध्यान देना ज़रूरी है कि पैरासिटामोल तभी सेफ है जब उसे सही डोज में लिया जाए। अपने मन मुताबिक कभी भी बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप वो दवा लेने से बचें, क्योंकि आपको इससे नुकसान हो सकता है। कुछ स्टडीज़ का कहना है कि इसका असर आपके लीवर पर दिखता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के पैरासिटामोल या फिर इस फॉर्मूला से बनी कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। तो इसीलिए आपको सावधानी रखनी है ताकि आप हेल्दी जीवन जी सकें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।